स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सीबीएसई क्लास 11 एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो स्टार्ट होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन से। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम लोग का जो सेशन रहेगा स्टूडेंट्स वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का रहेगा और हम अपने कंसेप्ट्स को धीरे धीरे क्लियर कर आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पर हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11 की, जिसे हम लोग रेफ़र कर रहे हैं। तो आइए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन से। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है हमारा, उसका दूसरा नाम क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम लोग नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्वोशन। क्वोशन से भी नाम से हम लोग जानते हैं इसे। अब अगर बात की जाए क्वोशन की, तो क्वोशन या इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ये जो नाम है ये कन्वर्जन का है, इम्प्लिसिट। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कोई भी कन्वर्जन जो होगा वो इम्प्लिसिटली होगा, मीन्स इट वुड नॉट बी डन एक्सप्लिसिटली, क्योंकि एक्सप्लिसिटली जहाँ होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ पे सारा कन्वर्जन जो हो रहा था वो एक्सटर्नल तरीके से हो रहा था, फोर्सफुली हो रहा था, यूज़र के द्वारा हो रहा था। बट इम्प्लिसिट में सारा कन्वर्जन जो होगा वो इम्प्लिसिटली होगा। ये वर्ड देखिए, ये वर्ड तो हमें याद ही रहेगा कि एक्सप्लिसिट है तो एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिटली। बट एक्सप्लिसिट में एक्सटर्नली होता है, बट इम्प्लिसिट में वो सारी चीज़ें इंटरनली होती हैं, इंटरनल होती हैं। और यहाँ पर कोई भी चीज़ फोर्सफुल नहीं होता है, नॉट फोर्सफुल। और ये यूज़र के द्वारा नहीं किया जाता है, नॉट बाय यूज़र। और एक बात और, एक्सप्लिसिट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में जब यूज़र के द्वारा किया जाता है तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमारा नॉन ऑटोमेटिक हुआ, बट इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो हमारा हुआ वो ऑटोमेटिक होता है। तो इट मीन्स पाइथन इंटरप्रेटर जो है, जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन में जैसा नीड होता है, अपने नीड के बेसिस पे हमारा पाइथन उसे डेटा टाइप का कन्वर्जन कर देता है। बट हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सारे रिस्क को देखते हुए कि हमारा कोई भी डेटा का लॉस ना हो। जैसे कि आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी 2.67, तो यहाँ पर 2.67 जो हमारा डेटा था वो एक फ्लोट टाइप का डेटा था। और फ्लोट टाइप की डेटा को अगर हम लोग इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाला जो लेफ़्ट पार्ट है, पॉइंट के राइट साइड वाला जो राइट पार्ट है, तो लेफ़्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट होता है। और राइट पार्ट वाला जो होता है वो डेसिमल पार्ट बोलते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, तो फ्लोटिंग पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस 2.67 को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट तो सिर्फ 2 है, तो 2.67 डेटा हमारे 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 0.67 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस ये लॉस से हमारा एक्चुअल में कितना लॉस होने वाला है, क्या उतने लॉस को हम लोग कुछ चैलेंज कर सकते हैं, क्या उसको हम बियर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लिसिट में चेक करते थे। बट इम्प्लिसिट में हमारी जो चीज़ें होंगी उस रिस्क को, उस लॉस को ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ को वो ऑटोमेटिक करेगा, क्या नहीं करेगा, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए इसे देखते हैं, जिसका इम्प्लिसिट कन्वर्जन का जो नाम था वो है, दूसरा नाम कोर्जन। सो इट विल हैपन व्हेन द डेटा टाइप कन्वर्जन इज़ डन ऑटोमेटिकली, यहाँ लिखा भी है और हम लोगों ने ये भी समझा है, बाय पाइथन एंड इज़ नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर के द्वारा इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा कभी, है ना, मैंने तो पहले ही बताया आपको। तो चलिए यहाँ पर इतना ही बताकर हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम 5-10, चैप्टर नंबर 5 का ये 10th प्रोग्राम है। हम लोग सारे प्रोग्राम्स को, अभी तक जितने प्रोग्राम हम लोगों ने देखे हैं, सारे प्रोग्राम्स को हम लोगों ने समझने के बाद सबको एग्जीक्यूट कर समझा भी है। तो आइए इसे देखते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन के प्रोग्राम को। और हमारी कोशिश रहे कि अब से हम लोग जो अपना जो लेक्चर रहेगा उसे स्मॉल से स्मॉल और टॉपिक के सब टॉपिक्स तक ही सीमित रखेंगे, ताकि आपका कम से कम समय में आप
हर टॉपिक्स को क्लियरली फुल कंसंट्रेशन से समझते चलें। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर देखेंगे। तो प्रोग्राम कहता है, हेडिंग है इसका, प्रोग्राम टू शो इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट। हम लोग इंट डेटा टाइप से फ्लोट में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंट टू फ्लोट, तो इंट डेटा टाइप आपको मालूम है, फ्लोट दोनों एक नंबर का डेटा टाइप है, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का है ना। मतलब डेसिमल का हो गया 0.67 इज़ लाइक फ्लोट डेटा टाइप का एक डेटा हुआ, और इंटीजर एक 6 लिखा हम लोगों ने, एक इंटीजर टाइप का डेटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, तो यहाँ पर लिया इन्होंने num1 इज इक्वल टू 10, num1 नाम के वेरिएबल में इन्होंने 10 स्टोर कराया, num2 इज इक्वल टू 220.0। तो num1 में कैसा है हमारा डेटा, इंटीजर डेटा हुआ, और num2 इज इक्वल टू 20.0, यहाँ पर डेटा हमारा जो हुआ है 20.0, ये एक फ्लोट टाइप का डेटा है। और ये हम लोग देख रहे हैं हैश टैग से, सॉरी हैश बोलते हैं हम लोग, हैश से क्या करते हैं हम लोग, सिंगल लाइन कमेंटिंग करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट से हमारा रीडेबिलिटी बढ़ता है, और क्या बढ़ता है स्टूडेंट्स, रीडेबिलिटी के साथ हम लोग बाद में, या जो यूज़र ने, जिसने खुद कोडर ने, प्रोग्रामर ने, यूज़र ने, एंड यूज़र ने, जिसने भी इस कोड को लिखा है, चलाया था पढ़ाई के हिसाब से या किसी कंपनी में काम करने के हिसाब से, तो फिर बाद में जब उसे देखा जाता है तो उसे ध्यान आता है कि अच्छा ये काम मैंने जो किया था, ये पर्टिकुलर लाइन या ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड जो मैंने किया था वो किस मकसद से किया था। या फिर कभी किसी दूसरे प्रोग्रामर या कोडर जब उसे देखता है, किसी कोड को समझता है, या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, मल्टीपल लोग किसी एक कोड पर काम करते हैं, अलग अलग उनके सेक्शंस पे, मॉड्यूल्स पे, तो उनके देखकर समझ में आता है कि किस काम के मॉड्यूल में, किस कोड के किस हिस्से में क्या काम किया गया है। इसीलिए हम लोग कमेंटिंग करते हैं, और कमेंटिंग भी सिंगल लाइन कमेंटिंग होती है, मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन कमेंटिंग में हम लोग हैश का इस्तेमाल करते हैं। इसे छोटी छोटी बातों पे को हम लोग ध्यान रखते चलेंगे, इस चीज़ में रिवाइज करते चलेंगे, ताकि कुछ हमें कन्फ्यूज़न ना रहे, और हर छोटी बात को हम लोग को समझते चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने 2 वेरिएबल ले लिया। एक वेरिएबल जो था हमारा वो था इंट टाइप का, और एक वेरिएबल जो था हमारा वो था हमारे पास फ्लोटिंग टाइप का। 20.0 फ्लोटिंग टाइप का डेटा, और 10 हमारे पास हुआ इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है। अब sum1 नाम के वेरिएबल में हम लोग num1 प्लस num2 कर जोड़ देते हैं। तो 10 प्लस 20.0, तो 10 प्लस 20.0। अब बात आती है 10 प्लस 20.0, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर जो आता है वो क्या होगा, आई थिंक आप सबको मालूम होगा 10 प्लस 20.0 क्या होगा, ठीक है। एंड एन इंटीजर, यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले तो ये बताया गया है, हमारे हैश टैग में क्या बताया जा रहा है, समवन इज सम ऑफ ए फ्लोट एंड एन इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, एक हमारा num1 में स्टोर है इंटीजर टाइप का डेटा 10, और num2 में स्टोर है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा 20.0। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि समवन इज अ सम ऑफ ए फ्लोट एंड एन इंटीजर, ठीक है। तो प्रिंट समवन, ऐड कर समवन को प्रिंट कीजिए। तो 10 प्लस 20.0 क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट में तो कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ 0 है, तो 0.03, 30.0 हमारा आंसर आएगा, और ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। क्योंकि वो जब ऐड होगा तो वो भी इंटरनली इंटीजर जो 10 है वो जब ऐड होगा एक फ्लोट में, तो इंटरनली ऐड होने के लिए वो इंटीजर फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो इंटीजर एक्चुअली में इंटरनली कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे फ्लोट वैल्यू में, ठीक है। और ये बात हम लोग यहाँ देखते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल हमें क्या बताया जा रहा है, इन द अबव एग्जाम्पल एन इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल num1 which would be added to float value stored in variable num2 and the result was automatically converted to a float value, है ना। जो रिजल्ट है हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया गया फ्लोट में, क्योंकि हम लोग जान रहे 20.0 है, तो 20.0 इज नथिंग बट 20। तो num2 में हमारा 20.0 था जो कि 20 है, और num1 में हमारा क्या था, 10 था, है ना। तो 10 प्लस 20 वुड बी वॉट, 10 प्लस 20 वुड बी 30 हो गया। बट क्या बोला जा रहा है कि द रिजल्ट वॉज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू ए फ्लोट वैल्यू। रिजल्ट को हम लोगों ने 30 को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, 30.0 फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि 30.0 फ्लोट है और 30 इंटीजर था। अब ऐसा क्यों, इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया, और ऑटोमेटिकली कन्वर्जन जब होता है डेटा टाइप का,
ऐसा यहाँ पर इंटीजर से फ्लोट में हुआ, तो क्या कौन सा कन्वर्जन हुआ? ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ, और इसे ही हम लोग कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इन बातों को। दिस इज एन एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ डेटा टाइप इज कन्वर्टेड फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट वैल्यू, है ना, और तब उसको समवन में स्टोर किया गया, और उसे शो जब हम लोगों ने प्रिंट समवन किया तो हम लोगों ने पाया इट वुड बी आंसर वुड बी the result would be output would be 30.0 float value. So integer data is converted internally into a float type data by the help of implicit conversion, which is done automatically, not by the end user. So in a variable someone without explicitly telling the interpreter, है ना, इंटरप्रेटर को हम लोगों ने अलग से नहीं बताया, एक्सप्लिसिटली नहीं बताया, इंटरप्रेटर को एक्सटर्नली नहीं बताया, यूजर के द्वारा फोर्सफुली नहीं बताया गया. So this is an example of implicit data conversion. One may wonder that why was the float value not converted to an integer instead, है ना. अब इनका कहना है कि फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया गया. मतलब 10 जो डेटा था जिसे हमें ऐड करना था और 20.0 था, तो आपने 10 + 20.0 जो था हमारे पास, उसे आपने क्या किया, उसे आपने कन्वर्ट किया 30.0 में, है ना. तो आपने उसे इंटीजर में ही क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया था स्टार्टिंग में ही? ये 10 + 20 हमारा 30 ही रहता, ऐसा क्यों नहीं? दिस इज ड्यू टू टाइप प्रमोशन दैट अलाउज परफॉर्मिंग ऑपरेशंस व्हेन पॉसिबल बाय कन्वर्टिंग डेटा इनटू वाइडर साइज डेटा टाइप विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये कुछ इस कारण से हुआ क्योंकि हमारे पास टाइप प्रमोशन की एक बात होती है. तो टाइप प्रमोशन क्या कहता है हमारे पास? It allows performing operations, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है जब भी पॉसिबल हो. अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल हो सकता है तो हम लोग उसे कर सकते हैं. लाइक 10 + 20.0 जो था हमारे पास, तो इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि 20.0 अरे ये कैसे ऐड होगा, ये पॉसिबल है. तो जब भी कोई ऑपरेशन है, यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन था, कहीं हो सकता है माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड का हो, है ना. तो जब भी हमारे पास जो ऑपरेशंस होंगे, तो जब भी किसी ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो जब भी अगर पॉसिबल होगा बाय कन्वर्टिंग डेटा इनटू ए वाइडर साइज डेटा टाइप विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो जब भी वाइडर साइज में कन्वर्ट करना हो हम लोग उसे कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स हो सकता है आपको कोई कन्फ्यूज़न अगर हो रहा होगा तो हम लोग उसे भी डील करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. मगर हम लोग यहाँ पर समझते चलेंगे हर चीज़ों को और क्लियर करते चलेंगे. तो हमारे पास जो बात आई है टाइप प्रमोशन की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. तो हमारे पास बेसिकली कहने का जो मतलब है, कहने का जो सार है, वो ये है बेसिकली कि डेटा का लॉस ना हो. ऑटोमेटिकली किया जा रहा है डेटा कन्वर्जन, मगर डेटा का लॉस ना हो, इसे हमें क्लियर करना है. तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो 10 लिखा था और 20.0 लिखा था, तो आपके मन में आ सकता है ये इंट टाइप का डेटा, ये फ्लोट टाइप का डेटा, तो क्यों ना इसे ही डायरेक्ट इंट में कन्वर्ट कर दिया जाए. तो ठीक है, इंट में 20.0 कन्वर्ट करेंगे तो 20 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट सपोज यही 20.0 के जगह 20.6 रहता, तब तो हम लोग इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तब भी ये 20 ही आएगा, क्योंकि 0.6 जो है वो तो लॉस में गया, वहाँ पर 0.0 था, 0.0 था, तब तो लॉस उसको करेंगे भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट 0.6, क्योंकि इंटीजर अगर 20.6 रहेगा तब तो हमारे पास 0.6 का लॉस होगा, है ना. 20.0 में तो सिर्फ 0.0 का लॉस हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बट 20.6 में को अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तब तो 20 आ जाएगा, तो हमारे पास 0.6 का लॉस हो जाएगा. तो ये होप सो अच्छा नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप प्रमोशन की बात करते हैं. तो हम लोग ने नॉर्मल ऐड कर दिया 10 + 20.0, है ना. तो 10 + 20.0 जो है यहाँ पर जो कन्वर्ट हो गया, वो क्या हो गया, रिजल्ट वॉज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू 30 आया आंसर. बट रिजल्ट को हम लोगों ने रिजल्ट जो हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया गया इंटरप्रेटर के द्वारा इन 30.0, ताकि कुछ भी डेटा का लॉस ना हो, और ये ऑटोमेटिकली किया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स.
तो यहाँ पर जो बात होती है टाइप प्रमोशन की, वो ये कहता है सिंपल सा कि हम लोग जो लेंगे वो वाइडर साइज ले लेंगे डेटा टाइप का। डेटा का जो टाइप रहेगा वाइडर साइज 20.0 है तो हम लोग 20.0 ही लेंगे, 20 नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है कल के डेट के पास हमारे पास 20.8 हो तो हम लोग 20 ले लेंगे तो हमारे पास लॉस हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पर 20.0 है तो 0 का लॉस हम लोग बियर कर सकते हैं, बट हम लोग तभी भी ये हमेशा कभी रिस्क नहीं रखेंगे ऑटोमेटिक में, है ना। हम लोग हमेशा वाइडर साइज डेटा लेंगे और यही हमारा टाइप प्रमोशन होता है। तो इसी कारण से टाइप प्रमोशन के कारण ही हमारा 30 आंसर ना आकर एडिशन 30 आएगा, बट 30.0 हुआ, ये ड्यू टू द रीज़न ऑफ टाइप प्रमोशन, जो कि हम लोग को अलाउ किया ऑपरेशन करने के लिए। ऐड का यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन हुआ, जब भी पॉसिबल हो हम लोग अपने डेटा को कन्वर्ट कर देंगे वाइडर साइज डेटा टाइप में, है ना, ताकि कोई लॉस ना हो। और फिर हम लोगों ने प्रिंट टाइप किया सम1, तो प्रिंट फंक्शन में हम लोग टाइप फंक्शन को पास किया और टाइप फंक्शन में हम लोग सम1 वेरिएबल को पास किया। पता चला कि अच्छा सम1 जो डेटा है वो 30.0 तो हम लोग जान ही रहे हैं, तो हम लोगों ने टाइप कर से चेक कर लिया। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसे एक बार एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो लेट्स सी इट। So let's move towards our interpreter section। तो आइए हम लोग चलते हैं और इसे इंटरप्रेटर पर एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, सपोज़ उतना बड़ा वेरिएबल हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग छोटे वेरिएबल से काम चलाते हैं। तो हमारे पास एक इंट टाइप का डेटा था, सपोज़ 1। दूसरे वेरिएबल में सपोज़ हम लोगों ने ले लिया 2.6। ओके, नाउ हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल में दोनों को ऐड किया और ऐड करने के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट जो चलते हैं, हम लोग को आगे क्या करना था, बस हमें प्रिंट करना है ना, प्रिंट करना। फिर नेक्स्ट फंक्शन में हमें टाइप कर देखना है उसे, उसका डेटा टाइप। प्रिंट किया हम लोगों ने सी को, क्योंकि सी में हमारा सम होगा जनरेट। फिर हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन में नेक्स्ट लाइन नंबर 5 में प्रिंट फंक्शन में पास किया हम लोगों ने टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन के अंदर हम लोगों ने पास किया वेरिएबल सी को। तो आइए स्टूडेंट्स इसे देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूट कर। तो ए वेरिएबल में हम लोगों ने एक इंट टाइप का डेटा लिया है B1, और बी नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने डेटा जो लिया है वो फ्लोट टाइप का लिया है 2.6, और c इज़ इक्वल टू a+b किया है, ऐड होगा। तो ये बात हम लोग क्या जान रहे हैं, इंटरनली क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे ही, तो हम लोग समझ लें एक्चुअली होने क्या वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली जो होने वाला है वो ये है कि यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 है और b इज़ इक्वल टू 2.6। a जो हमारा 1 है वो int टाइप का है ना, b हमारे पास जो है 2.6 वो फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और c इज़ इक्वल टू a+b जब करेंगे मतलब 1 + 2.6, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोग को एक int टाइप का डेटा रखना था और एक फ्लोट टाइप का डेटा रखना था। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 3.6। तो 3.6 है, तो 3.6 तो क्या हो गया, ये तो फ्लोट ही है, तो यहाँ पर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्या हमारा ये चेक करने के लिए सही रहेगा यहाँ पर कन्वर्जन, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ये तो हमारा नॉर्मल चलेगा, है ना, यहाँ पर तो कुछ हमारा कन्वर्ट हुआ नहीं, और ये 3.6 तो 3.6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो तो 3.6 का है। तो क्या क्या होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं? आइए हम लोग इसे जस्ट चला कर ही देख लेते हैं सीधे एक्चुअल होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर डेटा जो है वो कुछ अलग लिया है। वहाँ पर डेटा कुछ अलग इस मायने में है कि क्योंकि a इज़ इक्वल टू जो 1 है वो इंटीजर डेटा है, ठीक है, अब b जो है वो एक फ्लोट टाइप का डेटा है, बट यहाँ पर 2.0 नहीं है, यहाँ पर 2.6 है। तो एक्चुअल में जो ऐड होगा, एडिशन होगा, वो क्या होगा, वो 3.6 होगा। बट वहाँ पर जो एडिशन हो रही थी, अगर यहाँ वही हम लोगों ने अगर ये लिया होता 1 और 2.0 हमारा डेटा रहता तो 3.0 होता, है ना, तो वो 3 होता।
क्योंकि इंटीजर वाला सिर्फ डेटा आएगा, बट वो इंटरनली क्या कन्वर्ट कर रहा है, उसे 3.0 में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारे पास 3.0 आएगा, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी क्या आने वाला है, यहाँ पर तो 3.6 ही आने वाला है, वो भी हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने डेटा कुछ अलग लिया है ताकि कन्फ्यूज़न हो, है ना, और कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसका। तो इसे एग्जीक्यूट कर देखा जाए। सो इट इज़ 3.6 एंड क्लास फ्लोट। डेटा टाइप क्या हुआ हमारे पास, डेटा टाइप जो हम लोग देख रहे हैं, और डेटा टाइप क्या है 3.6 आया, और क्लास जो है हमारे पास फ्लोट हुआ, मतलब डेटा टाइप हमारा क्या हो गया, फ्लोट हुआ। इट मीन्स हमारे पास 1 था और 2.6 था। तो एक्चुअल में क्या करेगा हमारा, ये जो कन्वर्ट करेगा ये 3 होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो डेटा टाइप ले रखा है वो इंटीजर है, हम लोगों ने कन्वर्ट तो किया नहीं है, तो 333 ओके। बट ये इंटरनली इन्होंने क्या किया, इम्प्लिसिटली कन्वर्जन कर दिया, और इम्प्लिसिटली कन्वर्जन किया इन्होंने, तो हमारे पास जो डेटा आया वो 3.6 हो गया। क्योंकि अगर 3 आता, क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर अगर रखते और एक फ्लोट को ऐड किया हम लोगों ने, तो कोई डेटा का लॉस ना हो, है ना, तो डेटा का कोई लॉस ना हो, इसलिए, नहीं तो हमारे पास 0.6 का क्या हो जाता, लॉस हो जाता, जो कि अनबियरेबल था। इसलिए इन्होंने 3.6 कर दिया। और फिर 3.6 किस तरह का डेटा है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लास और ऐसे फ्लोट लिखकर हमें बताया जा रहा है कि ये डेटा फ्लोट टाइप का है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डेटा को चेंज कर हम लोग देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए के जगह 1 और 2 के जगह 2.0 रखते हैं, ठीक है, तो 1 और 2.0 को जब हम लोगों ने ऐड किया तो क्या आएगा हमारे पास, 3.0 आएगा, फ्लोट ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3.0 यहाँ पर हमारे पास जो है ना, 3.0 जो है वो किस टाइप का डेटा हुआ, फ्लोट टाइप का हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 + 2.0 जो है ये आता नॉर्मल क्या 1 2 क्योंकि इन्होंने क्या देखना है कि 2.0 है तो क्या है 2, है ना, और दूसरी बात कि इंट, है ना, तो ऐड जो किया जाएगा वो 3, बट 3.0 हम लोगों ने क्या किया, टाइप प्रमोशन की बात की है हमेशा, टाइप प्रमोशन, क्योंकि टाइप प्रमोशन में हम लोग से वाइडर रेंज का डेटा को देखेंगे, मतलब ऐड करने के बाद 3.0 को ही हम लोग एक्चुअल आउटपुट मानकर यहाँ पर प्रिंट कराना चाहेंगे, और ये कब होगा, जब हम लोग इंटरनली कन्वर्ट करेंगे उसे फ्लोट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें क्लियर रखना है। अब इसीलिए मैंने जानबूझकर वहाँ पर पहला जो अपना एग्जांपल लिया, जो अपने से हम लोगों ने लिया, मैंने लिया था अभी, वो 1 और 2.0 ना लेकर मैंने लिया 1 और 2.6, जो कि आया 3.6, तो नॉर्मल एडिशन में तो ये 3.6 ही आएगा। ठीक है, और इनका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है, क्योंकि यहाँ पर 0.6 का लॉस हमें नहीं सहना है, क्योंकि हमारे पास तो यही हमारा जो मेन इंटेंशन होता है वो बस यही होता है कि हमारा कोई भी डेटा का लॉस ना हो, और ये डेटा का लॉस ना हो, और ये कन्वर्ज़न जो भी हो रहा है वो इम्प्लिसिट कन्वर्ज़न हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ना, कोई भी छोटा से छोटा लॉस हम लोग ना सहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये देख लिया करके अपने से कुछ डेटा वैल्यू को चेंज भी किया। तो हम लोगों ने जो देखा वो यही है कि एन इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल num1 इज एडेड टू ए फ्लोट वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल num2 एंड द रिजल्ट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू ए फ्लोट वैल्यू। रिजल्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया एक फ्लोट वैल्यू में। ठीक है, विदाउट एक्सप्लिसिटली टेलिंग द इंटरप्रेटर, विदाउट इंटरप्रेटर को बताए हुए। तो दिस इज वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन। इम्प्लिसिटली डेटा हमारा जो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो बात होती है वो यही होती है। नॉर्मल हमारा जो डेटा होता है
उसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप ये ना समझें हमेशा शुरू में कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास 10 और 20.0 जो ऐड हुआ वो 30.0 ही हुआ, 30.0 नहीं हुआ, वो एक्चुअल में हमारे पास 10 और 20.0 जो है वो एक्चुअल में 30 की तरह से हमारे पास आया। और वो क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट, हमारा वो इंटीजर ही वो एज अ कन्वर्ट लिया गया है, क्योंकि 30.0 जो है वो 30 हमारे पास जो डेटा है वो एक जो है वो इंटीजर टाइप का है, बट 30.0 जो है कन्वर्ट इसलिए होकर आया ताकि कोई भी डेटा का लॉस ना हो हमारे पास। 10 और 20.0 तो इंटीजर और फ्लोट डेटा था हमारे पास, बट जब हम लोगों ने ऐड किया है ना, तो 30.0 और 30 दोनों लिख सकते थे हम लोग, 30.0 या 30 दोनों लिख सकते थे। समझ में आने के लिए दोनों एक ही वैल्यू है। जैसे हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शंस में देखते हैं, जितने बैंकिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं हमारे पास, है ना, हम लोगों ने 100 रुपये लिखा है, 100 रुपये हम लोगों ने सबमिट किया है, तो हमें पैसा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट तभी भी हमारे पास ट्रांजेक्शन में 100.00 लिखाता है ना। वो पैसे की भी बात करता है, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट की भी बात करता है, ताकि कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न ना रहे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब फिर हम लोग देखते हैं अच्छा 100 के बाद अगर कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो 100.67 है, तो ये इसका लॉस ना हो, ये इसका भी हमारे पास जानकारी रहे। क्योंकि अगर इस तरह से अगर 99 पैसा है, अगर एक पैसा इसमें और ऐड हो जाए तो ये 100 पैसा हो जाएगा, मतलब ये 1 रुपये हो जाएगा। तो फ़र्क पड़ता है हमारे पास छोटे छोटे डेटा का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे पास 10 और 20.0 जो है वो 30 या 30.0 दोनों लिख सकते थे, बट यहाँ पर एक्चुअल में जो कन्वर्ट हुआ और वो 30.0 में हुआ और हमें वो डेटा दिखाया गया। तो जो स्टोर हो रहा है समवन में, उसे हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली नहीं किया, इम्प्लिसिटली किया गया है वो, और इंटरप्रेटर द्वारा ऑटोमेटिक किया गया है। तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। एंड वन में वंडर वाई वॉज द फ्लोट वैल्यू, है ना, क्यों फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट नहीं किया गया इंटीजर में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइप प्रमोशन है जो कि बताता है कि हमेशा डेटा को क्या रखिए, वाइडर साइज़ में ही रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहीं पर हमारा ये छोटे सेशन का वीडियो लेक्चर एंड होता है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वहाँ पर हम लोग समझेंगे अपने नए टॉपिक को। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लेक्चर नंबर 12, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लेक्चर नंबर 12 ये एंड होता है। और हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो देखने वाले हैं वो डीबगिंग को देखेंगे और सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स सो आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। और अगर कोई भी इशू होगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं और उसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड कर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हम अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर चलते चलेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बी सेटिस्फाइड एंड बी हेल्दी। तो थैंक यू क्लास।